अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे 8 सितंबर से लेकर 14 सितंबर 2025 तक ये हफ्ता आपके लिए कैसा गुजरेगा। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। सबसे पहले बात करेंगे बुर्जे हमल एरीज। ये हफ्ता आपके लिए जज्बाती और अमली दोनों लिहाज से अहम है। हफ्ते के आगाज़ में कुछ उलझनें हो सकती हैं, जैसे कि घर और काम के दरमियान तवाज़ुन रखना मुश्किल लगेगा, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे आपको हालात पर काबू पाने का मौका मिलेगा। कारोबार और मुलाजमत वाले अफराद के लिए ये हफ्ता नए मौके ला सकता है। अगर कोई पुराना प्रोजेक्ट रुका हुआ था तो वो आगे बढ़ सकता है। माली मामलात में एहतियात की ज़रूरत है। फजूल खर्ची से परहेज़ करें, वरना आखिर में परेशानी हो सकती है। रिश्तों में नरमी इख्तियार करें। शरीके हयात या करीबी दोस्त के साथ छोटी मोटी बात पर बहस ना करें, वरना दिल आज़ारी हो सकती है। मोहब्बत करने वालों के लिए हफ्ता अच्छा है, लेकिन बातचीत साफ और सच्ची रखना ज़रूरी है। सेहत के एतबार से ये हफ्ता बेहतर है, मगर सर दर्द या नींद की कमी हो सकती है। अपनी नींद पूरी करें और ताज़ा हवा में वक्त गुजारें। बुर्जे सौर टॉरस, ये हफ्ता आपके लिए खुशगवार और मसरूफ़ है। आपके अंदर मेहनत करने और आगे बढ़ने की ख्वाहिश बढ़ेगी। काम के मैदान में आपको किसी सीनियर या तजर्बाकार शख्स से मदद मिल सकती है। जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए ये हफ्ता बेहतर खबर ला सकता है। बिजनेस में भी तरक्की के इम्कानात हैं, लेकिन कागजी कार्रवाई को लाजमी देखें। माली लिहाज से हालात बेहतर हैं, अगरचा अखराजात बढ़ेंगे, लेकिन साथ ही आमदनी के नए रास्ते भी खुलेंगे। कर्ज लेने से गुरेज करें, वरना बोझ बढ़ सकता है। रिश्तों में सुकून रहेगा, अलबत्ता ख़ानदान के किसी फ़र्द को वक्त देना पड़ेगा। मोहब्बत में ये हफ्ता ख़ास है। अगर शादी की बात सोच रहे हैं तो वक्त अच्छा है। सेहत अच्छी है, मगर पेट और गैस के मसाइल पैदा हो सकते हैं। खाने पीने में परहेज़ करें। बुर्जे जौज़ा जेमिनी, आपके लिए ये हफ्ता मसरूफियत और नए तल्लुकात का है। लोग आपकी बात सुनेंगे और आपकी राय को अहमियत देंगे। प्रोफेशनल लाइफ में आपके काम की तारीफ़ होगी। अगर किसी नए प्रोजेक्ट पर सोच रहे हैं तो ये अच्छा वक्त है। दोस्तों या साथियों की मदद से फ़ायदा होगा। पैसों के मामलात में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। रिश्तों में ये हफ्ता अच्छा है, लेकिन जज्बात पर काबू रखें। शरीके हयात को वक्त दें और सुनने की आदत डालें। मोहब्बत में नरमी और सच्चाई आपको कामयाब करेगी। सेहत में थकन हो सकती है, ख़ास तौर पर ज़्यादा सोचने की वजह से। दिमागी सुकून के लिए वर्जिश या हल्की चहलकदमी करें। बुर्जे सरतान कैंसर, आपके लिए ये हफ्ता जज्बाती और घरेलू मामलात से जुड़ा हुआ है। घर और ख़ानदान की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। किसी पुराने झगड़े को ख़त्म करने का मौका मिलेगा। इस हफ्ते सब्र और प्यार आपके सबसे बड़े हथियार हैं। प्रोफेशनल लाइफ में भी नए मौके मिल सकते हैं। अगर आप खुद कारोबार कर रहे हैं तो ये हफ्ता थोड़ा दबाव वाला है, मगर आखिर में फ़ायदा मिलेगा। माली लिहाज से ये हफ्ता मिला जुला है। पैसा आएगा, लेकिन खर्च भी होगा, इसलिए बजट बनाकर चलें। रिश्तों में ये हफ्ता जज्बात से भरा हुआ है। शरीके हयात के साथ बातचीत साफ रखें, वरना गलत फहमियाँ बढ़ सकती हैं। सेहत में नींद की कमी या सीने का बोझ महसूस हो सकता है। पानी ज़्यादा पिएं और आराम को वक्त दें। बुर्जे असद लियो, ये हफ्ता आपके लिए ताकत और ख़ुद एतमादी का है। काम में आपकी सलाहियतें सबको मुतासिर करेंगी। जो लोग क़यादत के ओहदे पर हैं उनके लिए ये वक्त बेहतरीन है, लेकिन याद रखें गरूर से बचें। माली लिहाज से ये हफ्ता अच्छा है। अचानक पैसा मिलने या कोई नया ज़रिया खुलने का इम्कान है, लेकिन फजूल खर्ची से बचें। रिश्तों में ये हफ्ता खुशी लाएगा। शादीशुदा अफराद के लिए रिश्ता मज़ीद मजबूत होगा।
मोहब्बत करने वालों के लिए ये वक्त यादगार साबित हो सकता है। सेहत अच्छी है मगर ज़्यादा मेहनत या सफ़र की वजह से थकन हो सकती है। आराम ज़रूर करें। बुर्जे सुंबला वर्गो, इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी में ऐसे हालात आएंगे जो आपको अपनी मंसूबा बंदी बदलने पर मजबूर कर सकते हैं। आपकी फितरत में बारीकी से सोचने और छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देने की आदत है और यही चीज़ इस हफ्ते आपके लिए फ़ायदा मंद भी रहेगी। ख़ास तौर पर काम के मैदान में कोई पुराना मसला हल होने का इम्कान है। आपकी मेहनत का सिला मिलने लगेगा और जो लोग आपकी सलाहियतों को नज़रअंदाज कर रहे थे वो भी अब आपकी काबिलियत को तस्लीम करेंगे। माली मामलात में कुछ बेहतरी आ सकती है लेकिन अखराजात बढ़ने का भी इम्कान रहेगा, इसलिए बजट का ख़ास ख्याल रखें। रिश्तों में गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, इसलिए हर बात सोच समझ कर और नरम लहजे में करना फ़ायदा मंद होगा। मोहब्बत के रिश्ते रखने वाले अफराद के लिए ये हफ्ता थोड़ा नाजुक हो सकता है, लेकिन सब्र और तहम्मुल के साथ आप सब कुछ बेहतर बना सकते हैं। सेहत के एतबार से निज़ाम हाज़मा पर तवज्जो देना ज़रूरी है। नींद की कमी या ज़हनी दबाव आपको थकावट दे सकता है। हफ्ते के आखिर में वक्त बेहतर होगा और आप सुकून महसूस करेंगे। बुर्जे मीज़ान लिब्रा, ये हफ्ता आपके लिए तल्लुकात के मैदान में अहम होगा। कुछ पुराने तल्लुकात दोबारा बहाल हो सकते हैं और जो रिश्ते टूट फूट का शिकार थे उनमें भी बेहतरी के आसार नज़र आएंगे। आपकी शख्सियत में एक कशिश पैदा होगी जिसकी वजह से लोग आपके करीब आना चाहेंगे। काम के मैदान में फ़ैसले लेने में मोहतात रहें, जल्दबाजी नुकसान दे सकती है। ये वक्त आपकी सलाहियतों को आजमाने का है, इसलिए सब्र और तहम्मुल के साथ आगे बढ़ें। माली हालात बेहतर रहेंगे लेकिन फजूल खर्ची से बचें। मोहब्बत करने वालों के लिए ये हफ्ता खुशगवार होगा। अगर आप किसी को अपने दिल की बात बताना चाहते हैं तो ये वक्त मुनासिब है। शादीशुदा अफराद के लिए भी रिश्तों में नरमी और सुकून का वक्त रहेगा। सेहत में बेहतरी आएगी लेकिन ज़्यादा काम के दबाव से जिस्मानी थकन बढ़ सकती है। वर्जिश या हल्की फुल्की सरगर्मी आपके लिए फ़ायदा मंद रहेगी। बुर्जे अकरब स्कॉर्पियो, बुर्जे अकरब वालों के लिए ये हफ्ता जज्बाती तौर पर थोड़ा भारी हो सकता है। आपके दिल में बहुत सी बातें होंगी जो आप दूसरों से कहना चाहते हैं, लेकिन हालात ऐसे होंगे कि आप सब कुछ दिल में दबाने पर मजबूर होंगे। ऐसे में तन्हाई से बचें और करीबी दोस्तों से बात करें। काम के मैदान में आपको मेहनत से नताइज मिलेंगे लेकिन सब्र करना होगा। ये हफ्ता माली तौर पर भी दरमियाना है। बड़े फैसलों से गुरेज करें और बचत को तरजीह दें। रिश्तों के मामले में ये वक्त हसास है। ख़ानदान के किसी फ़र्द के साथ इख्तलाफ बढ़ सकता है, इसलिए नरम लहजा और दानिशमंदी के साथ मामला हल करने की कोशिश करें। मोहब्बत में छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो सकते हैं, इसलिए बर्दाश्त से काम लेना बेहतर होगा। सेहत का मामला इस हफ्ते थोड़ा कमज़ोर लग रहा है। खून या तवानाई से मुतालिक मसाइल पैदा हो सकते हैं। अपनी खुराक और आराम का ख़ास ख्याल रखें। बुर्जे कौस सेजिटेरियस, ये हफ्ता आपके लिए नए मौके लेकर आ रहा है। बुर्जे कौस वाले अफराद हमेशा आगे बढ़ने और कुछ नया करने का सोचते हैं और यही जज्बा इस हफ्ते आपको कामयाबी की तरफ ले जाएगा। ख़ास तौर पर तालीम और सफ़र से जुड़े मामलात में बेहतरी नज़र आ रही है। काम के मैदान में कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आपको अपनी सलाहियतें दिखाने का मौका मिलेगा और इसका फ़ायदा मुस्तकबिल में आपको ज़रूर होगा। माली हालात में बेहतरी आएगी और पुरानी रुकी हुई रकम वापस मिलने का इम्कान भी है। रिश्तों में भी खुशी आएगी। मोहब्बत के रिश्ते रखने वाले अफराद के लिए ये वक्त खुशगवार है। शादीशुदा अफराद के लिए भी तल्लुकात में सुकून रहेगा। सेहत अच्छी रहेगी लेकिन ज़्यादा सफ़र या थकन से बचना ज़रूरी है।
ہفتے کے آخر میں آپ کو ذہنی سکون ملے گا۔ برج جدی کیپریکارن، یہ ہفتہ آپ کے لیے محنت اور ذمہ داریوں سے بھرا ہوگا۔ آپ کو کئی کام ایک ساتھ سنبھالنے پڑ سکتے ہیں۔ برج جدی والے لوگ محنت سے گھبراتے نہیں ہیں، لیکن اس ہفتے آپ کو وقت کی کمی محسوس ہوگی۔ کام کے میدان میں دباؤ زیادہ رہے گا، لیکن ساتھ ہی کامیابی بھی ملے گی۔ مالی لحاظ سے یہ ہفتہ بہتر ہے۔ کوئی نیا ذریعہ آمدنی سامنے آ سکتا ہے، لیکن اخراجات بڑھنے کا امکان بھی رہے گا۔ رشتوں میں یہ وقت آزمائش کا ہے۔ خاندان یا شریک حیات کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلاف بڑھ سکتا ہے۔ صبر اور سکون کے ساتھ معاملات سنبھالنے ہوں گے۔ صحت کا معاملہ اس ہفتے ملے جلے حالات میں رہے گا۔ زیادہ تھکن، کمر درد یا جوڑوں کے درد کی شکایت ہو سکتی ہے۔ آرام کو نظر انداز نہ کریں۔ برج دلو ایکویریس، یہ ہفتہ آپ کے لیے نئے خیالات اور منصوبوں کا وقت ہے۔ آپ کی سوچ میں تازگی آئے گی اور آپ کوئی نیا کام شروع کرنے کا ارادہ کر سکتے ہیں۔ کام کے میدان میں آپ کو فائدہ ہوگا، خاص طور پر اگر آپ دوسروں کے ساتھ مل کر کوئی پروجیکٹ کر رہے ہیں۔ مالی حالات بھی بہتر رہیں گے، لیکن خرچ میں احتیاط ضروری ہے۔ رشتوں میں بہتری نظر آ رہی ہے۔ خاندان کے ساتھ اچھا وقت گزرے گا اور محبت میں بھی خوشی کے لمحات آئیں گے۔ شادی شدہ افراد کے لیے بھی یہ ہفتہ خوشگوار ہے۔ صحت اچھی رہے گی، لیکن زیادہ بیٹھنے یا کاہلی سے بچیں۔ تھوڑی جسمانی سرگرمی فائدہ مند ہوگی۔ برج حوت پائسز، یہ ہفتہ آپ کے لیے جذباتی سکون اور روحانی ترقی کا ہے۔ آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں گہری سوچ آئے گی۔ کام کے میدان میں کچھ رکاوٹیں آ سکتی ہیں، لیکن آپ اپنی نرمی اور دانش مندی سے انہیں حل کر لیں گے۔ مالی حالات درمیانے رہیں گے، لیکن اخراجات زیادہ بڑھ سکتے ہیں۔ رشتوں میں یہ وقت بہتر ہے۔ خاندان اور دوستوں کے ساتھ اچھا وقت گزرے گا۔ محبت کرنے والوں کے لیے بھی یہ وقت خوشگوار ہے۔ صحت کے لحاظ سے یہ ہفتہ بہتر ہے، لیکن نیند پوری کرنا ضروری ہوگا۔ تھکن اور سستی سے بچنے کے لیے وقت پر آرام کریں۔ دوستو، یہ تھا 8 ستمبر سے 14 ستمبر 2025 کا مکمل ہفتہ وار ہوراسکوپ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔